Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Welcome back to education classes. The video is meant for 11th class education students, and our today's topic is suggestions for the solution of problems for organization of pre-primary education. Dear students, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री प्राइमरी और प्री स्कूल एजुकेशन. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके सजेशंस क्या है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स सो फार एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इज़ कंसर्नड. तो कल हमने देखा था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो एक मेन प्रॉब्लम है, दैट इज़ फाइनेंस की जो प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स कंसर्निंग फंक्शनिंग ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन. तो इसमें डियर स्टूडेंट्स 1965-66 में ओनली 2% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज ऑन प्री प्राइमरी एजुकेशन. तो ये सजेस्ट किया गया रिगार्डिंग फाइनेंस. नंबर फर्स्ट जो है सजेशन, दैट इज फाइनेंस. रिगार्डिंग फाइनेंस इट मे बी सजेस्टेड दैट जेनरियस कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेल्थियर सेक्शंस, यानी जो अमीर लोग हैं सोसाइटी में, और and suitable provisions by the industrial managements should form the major source of financing pre-primary education. Dear students, while dealing with the nursery and primary education, Kothari Commission suggested that private enterprise should be mainly concerned with pre-primary education and state should assist through grant in aid on the basis of equalization. Accordingly, pre-primary schools catering to the needs of children from the underprivileged group will have a higher claim on state funds. Dear students, कोठारी कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि ज़्यादातर प्रायोरिटी पुअर फैमिली से जो बच्चे आते हैं उनको मिलनी चाहिए, और अक्सर ये जो नर्सरी स्कूल्स हैं इनको प्राइवेट एजेंसीज रन करती हैं, और गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड यानी असिस्ट करना चाहिए, कुछ एड देना चाहिए ताकि फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम नहीं होगी. डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक सजेशन है. नंबर सेकंड, एक्सपेंशन. फिर से मैं कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन एन एनरोलमेंट ऑफ 5% इन द एज ग्रुप 3 to 5 and 50% in the age group 5 to 6 in pre-school classes will be reasonable target by 1986. ये कोठारी कमीशन ने उस टाइम सजेस्ट किया था, और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट बॉडीज़ है लाइक लोकल बॉडीज़, ऑफिसेज, पंचायतेज, म्यूनसिपल कमिटीज़, दे शुड बी आस्क्ड टू ओपन प्री प्राइमरी स्कूल्स एंड एवरी पॉसिबल असिस्टेंस शुड बी गिवन टू देम. जितना भी पॉसिबल हो सके उतनी असिस्टेंस उनको मिलनी चाहिए. यानी प्राइवेट जो इदारे हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, ऑफिस हैं, पंचायत हैं, म्यूनसिपल हैं, उनको असिस्ट करना चाहिए ताकि वो प्री प्राइमरी स्कूल्स इस्टेब्लिश करे, ओपन करे. वाइल डूइंग एक्सपेंशन, द केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुअर वर्किंग मदर्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ अर्बन एंड स्लम एरियाज शुड गेट द बेस्ट अटेंशन. जैसा ये बार बार मैंने पिछले वीडियोस में भी जिक्र किया कि कोठारी कमीशन ने ये सजेस्ट किया है, कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया है कि जो भी गरीब घरों से बच्चे आते हैं, जिनकी मदर्स दिन को फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिलता है घरों में, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ताकि उनको प्रॉपर केयर मिल सके इन स्कूल्स में. माय डियर स्टूडेंट्स, उनको अच्छा अटेंशन, बेस्ट अटेंशन मिलना चाहिए इन बच्चों को जो स्लम एरियाज़ या फार फ्लंग एरिया से आते हैं. As Kothari Commission recommended, a network of children's play centers should be established with every primary school to be conducted by an specially trained teacher of that primary school who will get due allowances for it. Every encouragement should be given to experimentation, particularly in devising less costly methods of expanding pre-primary एजुकेशन. यानी मेथड जो होने चाहिए वो लेस कॉस्टली होनी चाहिए, एजुकेशन ज़्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गरीब घरों से आते हैं. ये स्कूल सिर्फ अमीर बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए. इन स्कूल्स में
बेस्ट प्रायोरिटी गरीब बच्चों को भी मिलनी चाहिए। नंबर 3 इज़ कंट्रोल। जैसा आपने पिछले वीडियो में कि जो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट का इन स्कूल्स पे, इन इदारों पे कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि अक्सर दीज स्कूल्स आर रन बाय प्राइवेट एजेंसीज। तो कोठारी कमीशन जो है, he recommends that pre-primary education development centers should be set, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर्स सेटअप होने चाहिए, इस्टेब्लिश होने चाहिए, one in each of state institute of education and one in each district for the development, for the supervision and for the guidance of pre-primary education in the area. Coordination should be maintained among different agencies that work in the field of pre-primary education. Particularly, it is essential for the state education department to develop close relationships with Central Social Welfare Board यानी CSWB, the Indian Council of Child Welfare ICCW and the Community Development Administration, यानी जितने भी इदारे हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, इनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। और गवर्नमेंट का इन स्कूल्स पे, इन इदारों पे अच्छी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 4 जो सजेशन दी है, दैट इज़ टीचर्स फॉर प्री प्राइमरी स्कूल्स। अक्सर देखा गया कि इन इदारों में वेल ट्रेनड और वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं, तो क्या होना चाहिए? प्रॉपरली ट्रेन्ड टीचर शुड बी अपॉइंटेड एंड गुड सैलरी शुड बी ऑफर्ड टू देम, यानी टीचर जो होने चाहिए वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए और उनको अच्छी खासी सैलरी मिलनी चाहिए। द स्टेट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स। इन सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटी शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। More training institutions for the training of teachers in the Montessori techniques, kindergarten system, and dear students, and pre-basic scheme should be opened. यानी इन सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होनी चाहिए फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, और वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मोंटेसोरी टेक्निक्स पर होनी चाहिए, kindergarten सिस्टम यानी नई टेक्निक के साथ, और जो बेसिक प्री बेसिक स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हमने पिछले वीडियोस में किया है। इन ही तरीक़ों पे, इन ही बुनियादों पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ताकि वो कुछ नई टेक्निक सीखें और लड़कों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है शुड बी इनकरेज टू रन सच क्लासेस इमीडिएटली। जो वुमेन टीचर्स है, दे शुड बी गिवन प्रेफरेंस एंड स्पेशल फैसिलिटीज़। जनरली वुमेन टीचर्स जो हैं, दे गिव अप द प्रोफेशन आफ्टर मैरिज, दे शुड बी पोस्टेड इन देयर होम प्लेस। यानी अक्सर देखा गया कि जो वुमेन टीचर्स हैं वो गिव अप करते हैं अपने प्रोफेशन के, क्योंकि जब उनकी मैरिज होती है दूसरे एरियाज़ में, तो ये होना चाहिए उनकी पोस्टिंग उसी एरिया में फिर होनी चाहिए, ताकि उनको स्पेशल दिस फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। Dear students, तो next is building furniture and equipment. My dear students, each school must have needed equipment. जितना भी ज़रूरत है इन schools को equipment होना चाहिए। Building should be open and airy. Simple structures will be adequate to suit the type of pre-primary school. Mostly better buildings may be constructed wherever possible. Dear students, different designs and plans at various cost levels should be got prepared. The furniture of the school should be simple, it should be comfortable, and it should be durable. Those simple games should be provided which do not require unnecessary expenditure. यानी ह्यूमन पैटर्न ज़्यादा एक्सपेंडिचर गाइस कि सिंपल गेम्स, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं। Toy banks may be organized for the purpose of collecting useful toys for children in the primary schools. Toy making should be introduced as a craft in girls' high school. The multi-purpose high schools and polytechnics should be encouraged to manufacture such of the articles of equipment for pre-primary schools as could be brought under the schemes of practical work in their carpentry एंड अदर सेक्शंस। यानी मुख्तलिफ गेम्स होनी चाहिए,
एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इन स्कूल्स में, और फर्नीचर जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, और जहाँ पे पॉसिबल हो कॉस्टली बिल्डिंग्स प्रोवाइड होनी चाहिए, इस्टेब्लिश होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज करिकुलम। ये जो करिकुलम है इट मस्ट बी बेस्ड ऑन spontaneous interest and first-hand experience of child, which may help in developing muscular coordination, personal health activities, sensory training, social training skills and right attitude. Dear students, जो प्ले वे एक्टिविटीज़ है शुड बी फॉर्म ए ग्रेट पार्ट ऑफ द करिकुलम एट दिस स्टेज। ये इस स्टेज में करिकुलम में होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और अक्सर देखा गया जो प्ले वे मेथड है ये एक अच्छा मुफीद मेथड है सो फार एज दीज प्री प्राइमरी और प्राइमरी चिल्ड्रन आर कंसर्न। डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें होनी चाहिए करिकुलम में। इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो सजेशन है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ एस्टैब्लिशिंग क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए। एवरी प्री प्राइमरी स्कूल शुड एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद पेरेंट्स। देयर एक्टिव कोऑपरेशन शुड बी सॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर parents. They should be made conscious considering the need of sending their children in pre-primary school. उनको तम कैसे अवेयर इन करना, क्योंकि अक्सर ड्यू टू इलिटरेसी उनको पता नहीं होता है इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्री प्राइमरी स्कूल्स। तमन कैसे अवेयरनेस दिन उमन पेरेंटन, तम गसन मोटिवेट करें ताकि तम हेकन तम सोजन पन्नी बच उमन प्री प्राइमरी स्कूलन मज। यानी यथ अस वनो एजुकेशन फॉर वाइज पेरेंटहुड शुड बी गिवन टू द एडल्ट्स in rural as well as in urban areas. It will make them aware of the utility of pre-primary schools. Number next is priority to pre-primary education. अक्सर देखा गया pre-primary education जो 5 year plan है pre-primary school education को priority नहीं मिलती है, तो pre-primary education जो है it should be included in the total educational ladder as an essential base and foundation. Dear students, as Education Commission states that pre-primary education is of great significance to the physical, to the emotional, and intellectual development of the children, especially with unsatisfactory background. जो भी बच्चे unsatisfactory background से आते हैं, priorities of the dear students, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए इस प्री प्राइमरी एजुकेशन को। डियर स्टूडेंट्स, इफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इज कंसिडर्ड ए नेसेसिटी एंड नॉट ए लग्जरी, द केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स एंड ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ स्लम एरियाज शुड गेट द टॉप प्रायोरिटी। तो उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी जब प्री प्राइमरी एजुकेशन कंसिडर होगी एज नेसेसिटी, और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो होगा इस एजुकेशन की तरफ। तो जो बेचारे स्लम एरिया से आते हैं, जिनकी मदर्स जिनको काम पे जाती हैं, उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा केयर नहीं मिलता है, उनको फिर बेस्ट अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी कुछ सजेशंस रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से आप खुद भी देख सकते हो, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं तो वो आप किताबों में खुद पढ़ सकते हो। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स वेरी मच।